अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस चीज़ पर बात करने वाला हूँ, इसको देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए थी और मेरा काम आलमियत की किताबों को पढ़ाना है, मदरसों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। इतना तक ही मुझे रहना चाहिए। मुझे इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए कि कौन सा शो देखना कैसा है या कौन सा वीडियो, कौन सा ऑडियो, ये सारी चीज़ें, इस पर मुझे किसी किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। और आपका ये जो सोचना है वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। मैं भी मानता हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए और ना ही ये सारी चीज़ों पर बात करनी चाहिए। लेकिन इन तमाम सोच के बावजूद जो मैं मजबूर हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए, उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये रही कि जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि मेरे पास 3 साल का आलमियत का कोर्स चलता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। उन बच्चियों के और बच्चों के स्टेटस को मैं बार बार देखा करता हूँ व्हाट्सएप्स के। उससे मुझे उनके बारे में एक समझ, उनकी समझदारी, उनका इल्म, उनकी जो फ़हम है, जो सोच है, वो सारी चीज़ें मुझे अंदाज़ा होता रहता है। उसके मुताबिक मैं उनकी रहनुमाई करता रहता हूँ। बहुत दिनों से, जब से ये शो जो है वो चला है, बहुत से बच्चे और बच्चियाँ अपने व्हाट्सएप पर या वीडियोस के ज़रिए इस शो के कुछ इमेजेस को, कुछ वीडियोस को वो बराबर लगातार जो है वो पोस्ट पर डालते रहें और इस्लाम के नाम पे कि इस्लाम इतना मज़बूत है, हमारे जो इस्लाम के सिपाही हैं या इस्लाम के जो लोग हुकूमत, इस्लामी हुकूमत के अंदर जो लोग थे वो कितने ज़्यादा बहादुर, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, इस तरह के पोस्ट जो है वो व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर डाले जा रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा भी, और बच्चे और बच्चियां ये चीज़ें भेजते हैं तो ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ नहीं होता है, गम नहीं होता है, इसलिए कि चले ये ज़माना ऐसा हो गया है, माहौल ऐसा हो गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन से निकल गई हैं। लेकिन अफ़सोस उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ जब एक टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए बहुत से उलमा जो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, उनमें से कुछ उलमा ने भी इस वीडियोस का, इस सीरीज़ के, इस शो को लेकर के लिंक शेयर करना शुरू किया और इसके फ़ायदे बताने शुरू कर दिए। ये जब मेरे नज़र में आई तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, हैरत भी हुई कि अगर आम लोग, जो नौजवान बच्चे और बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जो दीन और शरीयत की इल्म हासिल करते हैं, मदरसों में रहते हैं, तरबियत में होते हैं, उसके बाद उनसे ये चूक कैसे हो जाती। देखिए, मैं किसी के इंटेंशन, किसी का जो सोच है, उसका जो मकसद है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, किसी के नीयत पर मैं नहीं जा रहा हूँ कि उसकी नीयत बिल्कुल गलत होती है। हर आदमी इंसान है और सोचने में, समझने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। हर एक के सामने सारी जो बात होती है वो खुलकर वाज़ेह नहीं होती है। सबसे पहले मैं इस पर कोई बात करूं, मैं आपको बता देता हूं ये है क्या। मैंने इसको देखा नहीं है, ना इसके बारे में मैंने कोई तहकीक की है। जो कुछ मुझे इंटरनेट पर या आम लोगों से या जो लोग देखते हैं उन्होंने जो कुछ कहा है, उसके बिना पर मैं ये बात कहता हूँ। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सही हों, कुछ गलत हो। और सबसे पहले जो मैं ये लफ्ज़ पढ़ने जा रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि इस लफ्ज़ को मैं सही से तलफ़्फ़ुज़ भी सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इर्तुरुल नाम इसका कहा जाता है, इस शो का। और इस शो में खिलाफत उस्मानिया से मुताल्लिक जो है वो कुछ तफ़सीलात जो हैं वो बयान किए गए हैं। उसके अलावा मुझे इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब सवाल ये होता है कि क्या इसका देखना जायज़ है, ज़रूरी है, सही है। मैं जायज़ नाजायज़ में नहीं जाता हूँ, इसलिए कि हर मामले में जब हम जायज़ नाजायज़ का बहस करते हैं तो बहुत सारे जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ होते हैं वो इस्लाम को यही समझ लेते हैं कि इस्लाम सिर्फ यही जायज़ और नाजायज़ का नाम है कि हाँ, कुछ चीज़ें हराम है, कुछ चीज़ें हराम है, कुछ डूज़ एंड डोंट्स का नाम इस्लाम है। हालांकि ऐसा नहीं है। तो मैं जायज़ और नाजायज़ पर नहीं जाऊँगा कि शरीयत की रोशनी में ये जायज़ है भी या नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं शो के मुतालिक बता देता हूँ, फिर आप ख़ुद तय कर लें कि ये चीज़ें आपके लिए दुरुस्त है या नहीं है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो लोग इसको देखते हैं, जो
अवाम या जो ख़वास इस शो को देख रहे हैं, उनसे जब मैंने बात की और पूछा कि आप क्यों देखते हैं, तो सबके जहन से ज़ुबान से या जहन में ये बातें थी, इसलिए ज़ुबान से ये बातें आई हैं कि उन्होंने जो बहुत आम जवाब था उनका, वो 2 तरह के जवाब थे। एक ये कि किताबें पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाता है और किताबों का निचोड़ इस शो में डाला गया है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा और इल्म हासिल होता है। एक चीज़ ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ये बात कही कि इससे हमें जो है वो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है अपने मुल्क के लिए, अपनी दीन के लिए, मज़हब के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करने का एक जज्बा पैदा होता है कि हमारे अकाबिर, हमारे जो पुराने लोग थे वो कितने ज़्यादा बहादुर और कितने ज़्यादा हिम्मत वाले लोग थे। ये 2 कॉमन जवाब था, आसान जवाब था। और अक्सर लोग जब देखते हैं व्हाट्सएप पर स्टेटस होता है तो इसी तरह के स्टेटस होते हैं। मैं इस शो के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी शो जो होता है वो बनता कैसे है। इस शो को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ाया गया और कुछ मीडिया हाउस ने इस शो को मुसलमानों का शो, एक अलग शो है एक, उससे कंपैरिजन किया। मैं उस शो का नाम नहीं लूँगा, इसलिए अगर मैं उस शो का नाम लूँगा तो बहुत सारे हजरात उस शो को भी देखने चले जाएंगे। बहुत मशहूर एक पॉपुलर शो है जो एक नावल पे लिखी गई थी। उस नावल पर वो शो बना और वो शो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ पूरी दुनिया में। तो इस शो को उसी मशहूर शो के साथ कंपैरिजन किया जाता है और कहा जाता है कि ये शो मुसलमानों का वही शो है, यानी जो पूरी आवाम का एक शो था वो जो बहुत मशहूर हुआ, आया और ख़त्म हो चुका। अब ये नया शो है जो उसी मयार पे खरा उतरता है और ये मुसलमानों के लिए है। और इससे क्या हो रहा है कि जब हमारा कोई कंपैरिजन होता है, तशबीह जब हम देते हैं, मान लिया जाए कि ज़ैद उमर के जैसा है, जब हम कहते हैं तो हमारा जहन सिर्फ ज़ैद तक नहीं रहता है, बल्कि ज़ैद की मज़ीद मालूमात के लिए हमारा जहन उमर को भी जानने की कोशिश करता है। क्योंकि जब तक आप उमर को नहीं जानेंगे तब तक आप ज़ैद को नहीं जान सकते हैं। इस बात को समझिए, ये बहुत अहम होता है। अगर मैं किसी को तशबीह दे रहा हूँ कि वो शेर के जैसा है, तो शेर के जैसा वो तब तक उसको समझ में नहीं आएगा जब तक वो इंसान शेर को नहीं जानता हो कि शेर कैसा होता है, क्या होता है। तो उस इंसान को समझने के लिए शेर की खासियत को समझना ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि जब आप इस शो को उस मशहूर शो से कंपेयर करेंगे, तशबीह देंगे, तो लोग क्या करेंगे, इस शो को अच्छे से समझने के लिए उस शो को भी देखना शुरू कर देंगे। अब वो शो क्या है मैं उसका नाम नहीं लूँगा। एक तो ये चीज़ हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत से मुस्लिम्स ने जो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखते थे वो उस शो को देखना शुरू कर दिया। और उस शो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आम तौर पर नहीं देखना चाहिए था। जितनी भी मूवीज़ या शो बनते हैं उसकी अपनी एक रेटिंग होती है। रेटिंग ये डिसाइड करता है कि किस उम्र के बच्चे इसको देखेंगे। जैसे PG-13 होता है तो इसका मतलब होता है कि इसको 13 साल की उम्र के नीचे के बच्चे देख सकते हैं। इसी तरीके से R रेटेड होता है जिसको जो बच्चियाँ जो इलीगली बालिग हो चुके हैं, जो 18 साल है, उसके बाद के लोग देख सकते हैं। वो शो जो था वो R रेटेड था। उसकी वजह से जो मदरसे के बच्चे और बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये चीज़ें क्या नुकसानदेह है। तो मेरा असल मकसद उनको समझाना बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, आलिमियत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और उनसे ये गलती हो रही है कि वो इस्लाम के नाम से ये शोज़ देख रहे हैं। ये जब उस शो को देखने जाते हैं तो वो R रेटेड शो होता है। वो बड़े लोगों के लिए, बालिग बच्चों के लिए बनाया जाता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आमतौर पे लोगों को नहीं देखनी चाहिए। लोग उससे मुतासिर होकर धीरे धीरे उस माहौल में कूद पड़ते हैं जिससे उनको बचना चाहिए।
अब आते हैं कि क्या वाकई में जो दो जवाब वो देते हैं, एक ये कि हमें किताबों पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, इस शो से हमको खिलाफत उस्मानिया के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं, क्या ये सही है? देखिए, इस बात को कभी भी मुकम्मल तौर पर कोई सही नहीं कहेगा। जिनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है फिल्म का, शोज़ का, वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि कभी भी कोई शो किताबों को या सामने रखकर, कहानियों को सामने रखकर या नॉवेल को सामने रखकर रखा जाता है तो उसमें कुछ सच्चाई होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस शौक़ दिलाने के लिए अपने मन से बनाया जाता है। मतलब क्या हो गया, किताबों में जो 100% इन्फॉर्मेशन है, जो 100% सही मालूमात है, उसको वो जब शो के मेकर्स बनाते हैं, जो राइटर्स उसके स्टोरी को लिखना शुरू करते हैं, उसके कहानी को लिखना शुरू करते हैं, तो किताबों से भी वो कुछ लेते हैं और किताबों की कहानी जो नॉर्मल होती है उसको वो ट्विस्ट दे करके उसको मज़ेदार बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में वो हेर फेर करते हैं। तो जो मालूमात आपको किताब दे सकती है, उसी किताब पर बनी हुई फिल्में या गाने, शोज़ जो हैं वो मालूमात आपको नहीं दे सकते हैं। अब इसकी मैं एक जीता जागता मिसाल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे फिल्में आई हैं, शोज़ आए हैं जो नॉवेल से इंस्पायर है या बेआईनी ही नॉवेल को कॉपी करके ही बनाया गया है, नॉवेल लिखने वालों की इजाज़त से उस को बनाया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि नॉवेल की जो कहानी थी वो जब आप पढ़ेंगे और उस शो को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क समझ में आएगा कि नॉवेल की बहुत सारी चीज़ों को काट छाट करके, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके, डायरेक्टर अपने सोच से बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड करके नॉवेल से हट करके एक मूवीज़ या शो बनाता है, जिसमें नॉवेल की स्टोरी फॉलो अप वही होती है लेकिन स्टोरी को बयान करने का तरीका अलग हो जाता है। ये हमेशा हुआ है, तो इस शो के साथ भी वही हुआ है। तो कोई ये सोचे कि इस शो से हमको मालूमात मिल जाएगा, मालूमात तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मालूमात के साथ साथ ये होगा कि जो किताबों में जो इल्म छुपा हुआ है उस इल्म के अंदर कुछ ट्विस्ट डालकर, कुछ हेर फेर करके आपको ये शो आपके सामने स्क्रीन पर दिया जाता है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हकीकत कुछ और होगी और आपके सामने जो आया होगा वो कुछ और होगा। एक तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात, शो के अंदर जितने भी हम चीज़ें देखते हैं जो जिससे जो दूसरा जवाब आया कि हमारे अंदर एक जज्बा, एक हिम्मत पैदा होता है। आप देखें, उसके अंदर जो शो को बनाने वाले लोग होते हैं उसके अंदर वो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, वो कलाकार होते हैं। उनका काम है एक्ट करना। उनको राइटर एक स्क्रिप्ट देता है, उसको वो पढ़ते हैं, अपने डायलॉग्स को वो याद करते हैं और डायरेक्टर उनको जैसे डायलॉग्स को बयान करने कहता है या जो एक्शन उनको लेने कहता है उसके बेसिस पर वो एक्ट करते हैं। तो वो एक्टर्स हैं। तो वो जब पर्दे पर तलवार चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि इर्तुगरुल जो है वो भी वैसे ही तलवार चला रहे होते हैं। तो आप कहानी के एक किरदार को एक शक्ल दे रहे हैं फिल्म के एक्टर से, और जब आपके जहन में कहानी का वो किरदार वाला शख्स आता है, जब किताब आप पढ़ते हैं तो आपके जहन में वो एक तस्वीर आती है। इस्लाम ने जो मूर्ति का कॉन्सेप्ट बंद किया, तस्वीर का जो कॉन्सेप्ट बंद किया है, वो ऐसे ही नहीं किया है। आपको मैं बताता हूँ, आज से तकरीबन 10-20 साल पहले, अभी भी है लेकिन पहले 10-20 साल पहले जो रामायण टीवी पर आती थी उसमें अरुण गोविल एक किरदार होते थे जो राम का रोल प्ले करते थे। तो राम का वो रोल प्ले करते थे। वहाँ से उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे घरों में दिवाली के टाइम में अरुण गोविल की वो तस्वीर आई जो राम के गेटअप में थी, और लोग अरुण गोविल की तस्वीर को लगाकर उसकी पूजा करते थे। हालांकि वो एक एक्टर थे, वो एक्चुअली में राम भगवान नहीं थे। उन्होंने राम के जो आइडेंटिटी है उसको उन्होंने जस्ट पोर्ट्रे किया है। जो रामायण में राम के बारे में जितनी बातें लिखी गई हैं उनको उन्होंने पोर्ट्रे किया, उनको स्क्रीन पर दिखाया। लेकिन पब्लिक ने क्या समझना शुरू किया कि यही है। तो लोगों ने, जिनकी आस्था राम में थी, उन्होंने अरुण गोविल की भी पूजा शुरू कर दी, उनको भी आरती मोमबत्ती दिखाना शुरू कर दिया। यह हमारा जहन है।
कि हमारे सामने जब कोई ऐसी चीज़ के बारे में ज़िक्र किया जाता है जिसकी मुकम्मल तौर पर हमारे सामने कोई तस्वीर नहीं होती है, तो उससे रिलेटेड हम जो कुछ देखते हैं हम उसी को उसके जैसा मान लेते हैं। इसकी एक जीता जागता मैं एग्जांपल देता हूँ। द मैसेज नाम की एक मूवी आई थी 1970s के दौर में, और उसको ऑस्कर भी मिला था। उस मूवी में हिजरत के बाद से लेकर जो मुसलमानों का जो दौर रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले नबूवत के बाद का जो पूरा दौर रहा, उन तमाम दौर को दिखाया गया। हाँ, उसमें जो बड़े सहाबी हैं, जैसे जो आप वसल्लम की खुद उसमें जो है वो तस्वीर नहीं थी, हज़रत अबू बकर की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, जितने भी जो बड़े सहाबी हैं उनकी तस्वीर नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे सहाबी थे जिनकी तस्वीर थी। जैसे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की तस्वीर, उसमें एक किरदार था जो काला था, उसने जो है वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के किरदार को जो स्क्रीन पर्दे पर लाया। तो अब जब कोई किताबों में ये पढ़ेगा कि हज़रत बिलाल हबशी थे, अगर उसने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के उस किरदार को देख लिया जिसने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के किरदार को फॉलो किया था, हमारे जहन में फ़ौरन उसका एक इमेज बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो आप स्क्रीन पर जो एक्टर्स और एक्ट्रेस उस चीज़ को प्ले कर रहे हैं, वो असल में हकीकत में तलवार भी नहीं चला रहे हैं, वो हकीकत में लड़ाई भी नहीं कर रहे हैं, और जितने माहिर और बहादुर उनको दिखाया जा रहा है, हकीकत में वो माहिर और बहादुर है भी नहीं। इसलिए कि किताबें अलग होती हैं और पर्दों पर जब फिल्में आती हैं, कहानियाँ आती हैं, तो वो अलग तरीके से आती है। ये भी हो सकता है कि जो घोड़ा आप देख रहे हैं, जो जंगल आप देख रहे हैं, वो भी किसी हरे पर्दे पर VFX और जो CGI इफ़ेक्ट होता है, एनिमेशंस डिपार्टमेंट में होते हैं, उन लोगों का बनाया हुआ एक अपना एनिमेटेड घोड़ा और जंगल होता है। ये भी हो सकता है। तो आप एक ऐसी चीज़ में चले गए जो हकीकत नहीं है, और उससे आप ये सोच रहे हैं कि इससे हमको मालूम, हमारे अंदर एक जज्बा मिलता है। जज्बा ज़रूर मिल सकता है, लेकिन जज्बा तब आता है आपके अंदर जब आप उन चीज़ों पर सही से खरे उतरते हैं, या आपका जो सोर्स है वो सही हो, ऑथेंटिक हो। यहाँ सोर्स गलत है, उनका काम पर्दे पर एक्ट करना है, ना कि उस ज़िंदगी को जीना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, अब जो नुकसान है इसके मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। नुकसान ये है कि इन शोज़ को इस तरीके से बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि हर शो एक ऐसे जगह पर आकर ख़त्म होता है कि इंसान के जहन में अगली बार अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसकी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। और ये इंसान की नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता है कि इंसान जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ दिलचस्पी लेने लगता है, और उसको किसी ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया जाए कि इंसान उलझ जाता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, तो इंसान उसको अच्छे से देखने की कोशिश करता है, और बहुत ज़्यादा उसको देखने के लिए जो होता है उसके अंदर दिलचस्पी पैदा होती है। ये जो शो बनाए जाते हैं, या जितने भी शो बनाए गए हैं जो मशहूर हुआ है, आप उस शोज़ को देखेंगे तो उसको एक ऐसी जगह पर एंड किया जाता है, चाहे वो सीज़न 1 हो या एपिसोड 1 हो, उसको ऐसी जगह पर ख़त्म किया जाता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को सीज़न 2 या एपिसोड 2 देखना पड़ता है, क्योंकि उसके दिल के अंदर एक ख्याल आता है, और ये अब क्या होगा, अब क्या होगा करते करते बहुत से सीज़न और बहुत से एपिसोड निकल जाते हैं, और इंसान के जहन से ये सोच नहीं निकलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप एक पर्दे पर किए गए एक्ट में, जहाँ कुछ लोग हैं, कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ ने डायरेक्टर ने बता दिया कि आपको ऐसे रोना है, आपको ऐसे हंसना है, आपको ऐसे चलना है, एक्टर ने वैसे रो लिया, हंस लिया, चल लिया, और उसी बनावटी चीज़ों को देखने के लिए हम अपने ज़िंदगी का अगर हर दिन का 1 घंटा भी दे रहे हैं, तो हमने बहुत कीमती वक्त एक ऐसी चीज़ को दे दिया जो उसके लायक नहीं थी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अब आप यहाँ आ जाइए कि आप इसको एक तसव्वुर करें बस, कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको अपने पास बुलाए, आप उसके पास जाते हैं, आपसे वो काम करवाता है, आपको वो मेहनत करवाता है कि आप ये काम कर दीजिए, उसका वो कर दीजिए, आप उसका सारा काम कर देते हैं, और जब आप उसका सारा काम कर देते हैं तो वो उल्टा आपसे पैसा ले लेता है और आपको घर भेज देता है। तो क्या ये सही फ़ायदे का सौदा है? तो ये फ़ायदे का सौदा बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने अपना वक्त भी दे दिया उसको,
आपने अपना पैसा भी उसको दे दिया और बदले में उसी को फ़ायदा हुआ, आपको कुछ नहीं मिला। तो हम जो इस तरह के शोज़ देखते हैं, इस तरह की फ़िल्में देखते हैं, हकीकत में हम अपना पैसा और अपना वक्त लगाकर इन शोज़ के राइटर, डायरेक्टर और दूसरे जो इसमें कारकुन हजरात हैं उनको हम फ़ायदा दे रहे होते हैं। हमारा इसमें कोई भी फ़ायदा, कोई भी हाथ नहीं होता है। तो हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारा वक्त भी जा रहा है, हमारा सोच भी बदल रहा है, हमारा दिल भी बेचैन रह रहा है, हमारा पैसा भी जा रहा है और बदले में हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप एक ऐसी चीज़ में अपना वक्त लगा रहे हैं जहां आपका टाइम गया, आपका पैसा गया और बदले में आपको क्या क्या मिलेगा? बदले में आपको बेइत्मीनानी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बहुत सारे गलत जज्बात, गलत ख़यालात, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि फ़िल्में या शोज़ उसके जहन को मुतासिर नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता है। हर चीज़ जो हम देखते हैं, हर चीज़ जो हम सुनते हैं, वो हमारे दिल को, हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है और इसमें कोई शक नहीं है। आप इसको मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए, 5-6 नौजवान को ले जाइए सिनेमा हॉल में और उनसे कहिए कि आप बाइक रेसिंग पर एक मूवी देखिए और 3 घंटे तक उनको बाइक रेसिंग की मूवीज़ दिखाइए जिसमें बाइक की अलग अलग स्टंट उसमें एक्टर और एक्ट्रेस ने किया हो, और उसके बाद उस नौजवान, वो सिनेमा हॉल से जब वो नौजवान निकले तो आप उसको बाइक दे दीजिए कि जाओ बाइक से घर जाओ। तो वो नौजवान जो सिनेमा हॉल से अपने घर उस बाइक पर आएगा ना, वो महज़्ज़ब अंदाज में नहीं आएगा, बल्कि उसके जहन में जो स्पीड है फिल्म के अंदर, जो उसने स्पीड देखा है, उस स्पीड और शो ऑफ के साथ वो बाइक से घर आएगा। तो ये कह देना कि फ़िल्में और शोज़ जो होते हैं हमारे जहन को मुतासिर नहीं करते हैं, ये नाकिस इल्म की अलामत होती है। अब आइए कि क्या इस चीज़ को देखना जायज़ है। सिंपल सी बात है, आपका पैसा भी जा रहा है और आपका टाइम भी जा रहा है और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस्लाम बर्बादी से मना करता है, चाहे वह आपका वक्त बर्बाद होता हो या आपका पैसा बर्बाद होता हो। तो एक तो वजह इसकी ये है। दूसरी वजह ये है कि जिन लोगों को आप उस शो के अंदर देखते हैं या किसी भी शो के अंदर देखते हैं, चले इसलिए इसको हम इस्लामी शो का नाम दे चुके हैं तो इसी की बात करते हैं। इस्लामी शो के नाम से आप इस शो को देखते हैं और इसमें आपको चले मान लिया जाए कि पर्दा भी दिखाया जा रहा है कि जो बच्चे, जो मर्द हैं, जो औरत है, वो दोनों एक दूसरे से पर्दा कर रहे हैं। इसमें जो हकीकत में पर्दा कर रहे हैं वो एक्ट्रेस असल ज़िंदगी में भी पर्दा करने वाली नहीं है। तो वो आपको जो है दिखाया जा रहा है कि ये एक्ट्रेस पर्दा कर रहे हैं। और हम जब कोई शो देखते हैं तो उस शो में क्या होता है, हम किसी न किसी किरदार को पसंद करते हैं, तभी हम जा कर के शो देखते हैं। आप देखेंगे, आप अगर आपको जहन में ये बात अभी नहीं आ रही है तो आप जो देख रहे हो उनसे पूछे, जैसे 10 लोग अगर इस शो को देखने वाले हो तो 10 लोगों से आप पूछे कि इस शो में तुमको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है, उस 10 में से 5 लोगों का जवाब कम से कम अलग अलग ज़रूर आएगा। किसी को कोई अच्छा लगेगा, किसी को कोई अच्छी लगेगी। तो हम जो शो देखते हैं अपने मिजाज के मुताबिक जो किरदार पर्दे पर होता है उसको हम पसंद करते हैं। तो जब हम उसको पसंद कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो शो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है तो चूँकि किरदार की मोहब्बत हमारे दिल में बस जाती है, उस किरदार के दूसरे काम को हम देखना शुरू करते हैं। तो एक शो जब ख़त्म होता है उस किरदार की मोहब्बत में हम दूसरा शो देखते हैं, फिर तीसरा शो देखते हैं। यही तो होता है फ़ैन फॉलोइंग, कि हम जब किसी के फ़ैन हो जाते हैं, किसी से मोहब्बत करने लगते हैं तो उसके किरदार को जहाँ भी नज़र आता है उसको देखने की कोशिश करने लगते हैं। और ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपको शुरू तो करेगा ये इस्लामी शो पर, लेकिन आपका ये ख़ात्मा करेगा शैतानी शो पर। तो अब मैं सीधा जो कंक्लूज़न अगर आपको मैं दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है आपके लिए। और मुझे हैरत है कि हम लोगों को आज के दौर में मुसलमान को ये समझाना पड़ रहा है कि देखो ये गलत चीज़ है। जो कौम दूसरों को समझाती कि गलत क्या है और सही क्या है, उस कौम को ये समझाना पड़ रहा है कि ये चीज़ें देखना गलत क्यों है और ये चीज़ें सुनना गलत क्यों है। क्योंकि हमारा जो मिजाज है ना, वो रूहानियत हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। जब हमारे अंदर से रूहानियत ख़त्म हो जाती है तो चाहे हम जितने रोज़ा नमाज पढ़ते रहें और फ़राइज़ पर अमल करते रहें, रूहानियत जब हमारी ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी,
तो फिर हम सही और गलत का फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम की जो आखिरी लड़ाई है वो सिर्फ़ दो शख्स के बीच की लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के बीच की नहीं है, वो लड़ाई असल में रूहानियत और मादियत के बीच में है। दज्जाल के आर्मी में दज्जाल के साथ वो सारे लोग होंगे जिनकी रूहानियत मर चुकी होगी और मादियत उस पर गालिब होगी, और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो लोग होंगे जिनकी रूहानियत बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। इसलिए तो क्योंकि वो एक दज्जाल जो है वो पूरी मादियत से है और जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो पूरे रूहुल्लाह हैं। तो ये एक जंग है, जो आखिरी जंग है वो रूहानियत और दज्जालियत का है। और ये जो हम कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे अंदर से धीरे धीरे रूहानियत मिटती जा रही है। उसकी वजह से हम सही और गलत चीज़ों का फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। और जब हमारे सामने कोई आता है कि ये चीज़ें गलत है तो हम कुरान और हदीस में उसका हवाला मांगने लगते हैं कि कुरान में कहाँ गाना सुनना मना है, म्यूज़िक सुनना मना है या फ़िल्म देखना मना है। इस तरह की चीज़ें हम बयान करने लगते हैं। और तुम मौलवी लोग आर्ट्स की कदर नहीं करते हो, ये कला है, ये कोई छोटा सा बच्चा गाना गा रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, तो ये तो कला है। ये चीज़ें आप तब कहते हैं जब यकीनी तौर पर, हकीकी तौर पर आपके अंदर की रूहानियत मिट चुकी होती है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्लाम के फ़राइज़ पर अमल करने से रूहानियत नहीं बढ़ जाती है। रूहानियत एक कल्बी कैफियत होती है। जो इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह की इताअत और अल्लाह का डर अपने अंदर रखता है उसकी रूहानियत उतनी ज़्यादा मजबूत होती है, तो उतना ज़्यादा वो हर मामले में दूर तक पहुँच पाता है। तो चूँकि वो सारी चीज़ें उसके अपने तजर्बे और अपने जज्बात और अपने इल्म के बिना पर होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में वो ऐसे लोगों को मुतमईन नहीं कर सकता है जिनकी पहुँच वहाँ तक नहीं है। तो हमारी रूहानियत बिल्कुल मरती जा रही है और इसी वजह से हम सही और गलत चीज़ों का फ़र्क जो है वो बिल्कुल भूल चुके हैं। ये क्या गलत है क्या सही है ये हमारे जहन से निकल गया। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस कौम को दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए भेजा गया था वो कौम खुद ऐसे गुनाह में फंस गई है जिसको वो गुनाह तक नहीं मानते हैं। देखो, फिल्में और गाने सब बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत से बच्चे और बच्चियां सुनते हैं, लेकिन जब तक आप इसको गुनाह मानते हैं ना, तब तक आपके दिल के अंदर एक ख्याल होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी गलत चीज़ को कर भी रहे हो और उसको आप गुनाह भी ना मान रहे हो, उसको गलत भी ना कर रहे हो, कह रहे हो, बल्कि उसके सही होने के फ़ायदे बताने लगते हो, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे हमारी समझदारी, हमारी रूहानियत जो है वो मिट गई है। रूहानियत जब ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास इल्म तो बहुत होगा, किताबों का इल्म बहुत होगा, मसाइल का इल्म बहुत होगा, दलाइल आपके पास बहुत होंगे, लेकिन आपके अंदर की रूहानियत अगर मिट जाएगी तो हक़ाइक़ आपके सामने कभी नहीं खुलेंगे। तो इस चीज़ की हमेशा कोशिश करिए कि इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाइए। ये चीज़ें सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जो लोग देख रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उनके दिल में अगर गुनाह का ख्याल है उनको भी तौबा करना चाहिए, ना देखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक वो लोग हैं जो देखते तो हैं लेकिन उसको गुनाह मानने को तैयार भी नहीं होते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो मैं अपने जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर, मैं उनसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये गलती आप अपनी ज़िंदगी में मत करिए कि आप अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी सलाहियत का इस्तेमाल आप एक ऐसे चीज़ों में कर रहे हैं जिसको एक बंद कमरे में कंप्यूटर के ज़रिए से और कुछ लोगों के एक्टिंग और डिस्क्रिप्शंस के ज़रिए से इसको बनाया गया हो। वो चीज़ें बिल्कुल भी आपके लिए मुनासिब नहीं है। मोमिन इतना बेवकूफ़ नहीं होता है जितना आज के दौर में मुझे डर लगता है ये अल्फाज कहने में, पर कहना पड़ता है, जितना बेवकूफ़ हम आज के मुसलमान बन चुके हैं कि हमको अब सही और गलत का फ़र्क जब हमें नहीं मालूम है तो हम क्या उम्मत को सही और गलत चीज़ों से रोक पाएंगे। हम सिर्फ आपस में ही लड़ते रहेंगे, रफ़ेदैन के ऊपर, नमाज के तरीके के ऊपर, आमीन ज़ोर और धीरे से कहने के ऊपर, और इन तमाम चीज़ों पर हम लड़ते रहेंगे। कौन जो है वो काफिर है और कौन जो है वो बिदती है और कौन क्या है। और जो हकीकत है कि हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इन चीज़ों में गिरफ़्तार हो गए, उनसे अगर हम उनको ना रोक पाएँ तो हमारे ये रफ़ेदैन और आमीन के मसाइल
हमें उतना फ़ायदा नहीं दे पाएंगे अगर हमारी उम्मत के असल नौजवान ही इस बहुत ज़्यादा गुनाहों में घुस जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फ़रमाए। और आप सबसे ये गुजारिश है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द देखना बंद करिए, इसकी इशाअत बंद करिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।